जम्मू कश्मीर के जिप लाइन ऑपरेटर से एनआईए पूछताछ करेगी। ये कार्रवाई टूरिस्ट ऋषि भट्ट के दिए बयान के आधार पर होगी। भट्ट ने बताया था कि जिप लाइन ऑपरेटर के इस्लामिक नारे लगाने के बाद गोलीबारी शुरू हुई थी। पहलगाम के आए नए वीडियो में ऋषि भट्ट नाम का शख्स जिप लाइन पर घूमते हुए वीडियो शूट कर रहा है और इसी वीडियो में आतंकी गोलीबारी करते हुए और लोगों की हत्याएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का एक और नया वीडियो आया सामने। वीडियो में दहशतगर्द गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में गोली लगते ही सफेद शर्ट वाला एक शख्स जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। शख्स के गिरते ही हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आतंकी ने पहले एक टूरिस्ट को गोली मारी और उसके बाद ही बाय सराना के मैदान में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पाकिस्तान के मेडिकल वीजा धारकों को भारत छोड़ने की दी मोहलत। आज आखिरी दिन मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी को आज लौटना होगा स्वदेश। भारत नहीं छोड़ने पर हो सकती है 3 साल की जेल और जुर्माना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीएम मोदी के साथ बैठक। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन और हालात की जानकारी दी। सीडीएस एनएसए बैठक में रहे शामिल। 40 मिनट तक ये बैठक चली। पाकिस्तान ने एक बार फिर देर रात एलओसी पर किया सीजफायर का उल्लंघन। अखनूर सेक्टर में पाक की तरफ से की गई फायरिंग। भारत ने पाक फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोमवार को बुलाया गया जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र। सदन ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर ने हमले पर जताया दुख। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले ने हमें अंदर तक खोखला कर दिया है। विशेष सत्र को संबोधित करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मृतकों के परिजनों से माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे राज्य में होने की वजह से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि हमें पाकिस्तान इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि उनकी इन हरकतों से हम वहां चले आएंगे। फारूक ने पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश को बेमतलब बताया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से की है। कहा कि भारत की सरजमी पर हमला करना पाकिस्तान के लिए पड़ेगा भारी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में कार्यक्रम के दौरान ओवैसी पहलगाम हमले को लेकर पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पर भड़के। अफरीदी के बयान से जुड़े सवाल पूछने पर ओवैसी ने कहा कि कौन है ये जोकर, उसकी बात हमसे क्यों कर रहे हैं आप। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक विजय ने दिया है विवादित बयान। पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक को बताया जिम्मेदार। धार्मिक पहचान कर पर्यटकों की हत्या किए जाने को भी नकारा। पहलगाम अटैक पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर। कहा कि जोरदार आवाज के साथ पूरे देश को एकत्रित होकर हमलावरों के एजेंडे को विफल करना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि ये कोई आम आतंकी घटना नहीं है। पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं, लोगों की भावनाओं की कद्र करने का वक्त है। पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की फिर हुई मांग। सीपीआई के राज्यसभा सांसद संतोष कुमार और आरजेडी नेता मनोज झा ने पत्र लिखकर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने सिंधु जल समझौता को लेकर बयान दिया और उस पर यू टर्न ले लिया। फिर कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पहले दिए बयान के लिए नरेश ने जताया खेद। भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा कि हम भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने कहा अगर युद्ध के बने हालात तो पाकिस्तान भी देगा जवाब। आतंकी हमले को लेकर भारत का कड़ा एक्शन। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए हैं। डॉन और जियो समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। एमएचए की सिफारिश पर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन हुए हैं। डॉन, जियो न्यूज, ARY न्यूज, समाज टीवी समेत 16 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए हैं। पहलगाम हमले को लेकर झूठ फैलाने का आरोप है। पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनल भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान फैला रहे थे। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के कारण जम्मू के सीमावर्ती गांव के किसान फसल काटने और बंकर तैयार करने में जुटे हैं। सीमा पर किसान अपनी फसलों की कटाई कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर अलर्ट। किसान दिन रात फसलों की कटाई में लगे हुए हैं। किसान अपनी फसलों की कटाई जल्द से जल्द करने में जुटे हैं। सीमावर्ती गांव में 415 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 15,000 भूमिगत बंकरों को साफ करने में जुटे स्थानीय लोग। भारत पाक सीमा पर तनाव को देखते हुए बंकरों की हो रही है सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में
YUGM कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और नवाचार परिस्थिति तंत्र के नेता शामिल होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से रायबरेली अमेठी का दौरा। आज पहले दिन राहुल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कल राहुल अमेठी जाएंगे। रायबरेली में राहुल गांधी बछरावा के कुंदनगंज स्थित विशाखा फैक्ट्री में 2 मेगावाट एटम सोलर रूफ प्लांट का करेंगे उद्घाटन। एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का भी शुभारंभ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शरिया और काजी कोर्ट जैसी सहित तमाम धार्मिक संस्थान को लेकर दिया अहम आदेश। कहा, शरिया, काजी या दारुल कज़ा जैसे संस्थानों का दिए आदेश की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इनके निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। पेगासस जासूसी कांड के लिए गठित कमेटी ने 2022 में सील बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट सौंपी थी। जांच में किसी फोन में पेगासस मालवेयर के होने की कोई पुष्टि नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने की अर्जी पर सुनवाई। राज्य में हुई हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कराने की भी मांग की गई है। याचिका आर्टिकल 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है और राज्य की कानून व्यवस्था पर गवर्नर की प्रतिकूल रिपोर्ट अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के आधार पर बनता है। सुप्रीम कोर्ट यूपी के संभल जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं की दावेदारी पर करेगा सुनवाई। मस्जिद कमेटी कुएं पर अपना दावा कर रही है जबकि जिला प्रशासन इसका विरोध कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में संसद सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार सीमा आजाद की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। साल 2023 में संसद हमले की 22वीं बरसी के मौके पर सीमा और उसके साथियों ने संसद परिसर में स्मोक कैंप छोड़ा था। भारत और फ्रांस के बीच 64,000 करोड़ की 26 राफेल एम लड़ाकू विमान का हुआ है सौदा। नौसेना के लिए हुए सौदे पर सोमवार को अंतर सरकारी समझौता हुआ है। डील मध्य 2028 से 2030 तक पूरी होने की संभावना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में साल 2025 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस साल 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 शख्सियतों को पद्मश्री दिया गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और योग को बढ़ावा देने वाली विदेशी शख्सियतों को भी मिला है पद्म सम्मान। अमेरिका के स्टीफन नेप को लेखन और कुवैत की शेखा अल जबर अल सबा को चिकित्सा में अहम योगदान के लिए मिला है पद्म पुरस्कार। कॉमनवेल्थ गेम्स कथित घोटालों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पेश की क्लोजर रिपोर्ट। पूर्व मंत्री सुरेश कलमाड़ी को क्लीन चिट। कांग्रेस ने बोला पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा कि क्या दोनों नेता देश से माफी मांगेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने सोमवार को बेलगावी में जनसभा के दौरान खोया आपा। मंच पर पुलिस अधिकारियों को बुलाकर किया थप्पड़ मारने का इशारा। सभी सभा में काले झंडे दिखाए जाने से नाराज थे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर दिए बिहार की राजनीति में लौटने के संकेत। कहा, पार्टी चाहेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और चिराग ने शराबबंदी कानून से ताड़ी को हटाने के आरजेडी नेता तेजस्वी के बयान का भी समर्थन किया। चिराग पासवान ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कुछ एक गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी पर अफसोस जताया। चिराग ने कहा कि मानवता के खिलाफ इतने जघन्य अपराध के समय पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के दीघा में आज जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन। आज दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच खोले जाएंगे मंदिर के द्वार। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मंदिर का भ्रमण किया। 30 अप्रैल को सीएम ममता करेंगी मंदिर का उद्घाटन। पहलगाम हमले के बाद बांग्लादेशियों का सख्त एक्शन। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों से हिरासत में 536 बांग्लादेशी और वहीं पर आइडेंटिटी की हो रही है पूछताछ। महिलाओं और बच्चों समेत अब तक करीब 1000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें भारत से निकाला जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुंबई पुलिस ने मुंबई में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की। कुल 17 पाकिस्तानी नागरिक होने की मिली जानकारी। पुलिस सभी के एग्जिट परमिट जारी की है जो खासतौर पर शॉर्ट टर्म और टूरिस्ट वीजा पर आए लोगों पर होता है लागू। मुंबई में आईआईएमसी एलुमनी एसोसिएशन का सालाना मिलन समारोह आयोजित किया गया। आईआईएम के
महाराष्ट्र चैप्टर के रॉयल बॉम्बे याट क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व छात्र छात्रा शामिल हुए। इम्का के आयोजित कार्यक्रम में 1999 से 2000 बैच के 4 एलुमनी को सिल्वर जुबली सम्मान दिया गया और इम्का महाराष्ट्र चैप्टर अध्यक्ष यशमी यादव ने की समारोह की अध्यक्षता। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु अंगद देव जी के गुरु पर्व के मौके पर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में आतिशबाजी की गई। एनसीईआरटी ने 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में किए कुछ बड़े बदलाव। किताबों में मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े चैप्टर्स को हटाया गया है। किताब में उनकी जगह पर अब प्राचीन राजवंशों और ज्योग्राफी और सरकारी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित नए चैप्टर्स जोड़े गए हैं। ये बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के मुताबिक किए गए हैं, जिसमें भारत की परंपराओं, नॉलेज सिस्टम और लोकल कॉन्टेस्ट को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। शुरू हुई केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया। 2 मई को होंगे बाबा केदार के दर्शन। कपाट खुलने से पहले केदार धाम को फूलों से सजाया गया। सीएम धानी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कपाट खुलने के पहले धाम को सजाया जा रहा है। 2 मई से भक्त कर सकेंगे बाबा के दर्शन। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दूसरे एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप का समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में 20 एशियाई देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 83 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल के साथ भारत टॉप पर, दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर मंगोलिया रहा। एशियन योगासना फेडरेशन के अध्यक्ष संजय मालपानी ने कहा कि भारत का योग अब वैश्विक आंदोलन बन चुका है। एशियन गेम्स में डेमो स्पोर्ट के रूप में शामिल किया जाना इसका प्रमाण है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर शराब पीने से रोकने वाले पुलिसकर्मी को आरोपियों ने पीटा है। आरोपियों पर पुलिसकर्मी से गाली गलौज करने का भी आरोप है। पुलिस ने मारपीट के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना के 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। घटना का वीडियो हुआ वायरल। बस्ती के फुलबरिया निषाद वार्ड में युवक की पीट कर हत्या। लड़कों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ था विवाद। लाठी डंडों से हुई पिटाई में युवक की गई जान। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। भागलपुर में पुलिस ने बरामद किया 166 किलो गांजा। छापेमारी में तस्कर की बाइक भी जब्त की गई। भागलपुर पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के कारोबार पर माना जा रहा है प्रहार। पुलिस ने कहा कि अभियान को और तेज आगे बढ़ाएंगे। पटना में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है। हल्द्वानी के चोगलिया सितारगंज रोड पर 2 तेज रफ्तार गाड़ियां आमने सामने भिड़ी। हादसे में दोनों वाहनों में लगी भिड़ंत। हादसे में एक वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों गाड़ियों में सवार 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहलगाम आतंकी हमले पर ब्लॉग अनाउंस कर ट्रोल हुए शोएब इब्राहिम बोले कि हमें कोई क्यों गंदी गंदी गालियां दी गई, सबकी जिंदगियां तो नॉर्मल चल रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर अभिनेता अक्षय कुमार का रिएक्शन। अक्षय ने आतंकियों को सरेआम गाली दी। कहा कि दिलों में आज भी गुस्सा है। पिता के किसानी संस्कार ने दिया आत्मविश्वास। कोटा की नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में उतरेंगी। बोली कि 10 साल से था सपना। इश्कबाज एक्ट्रेस नवीना ने साजिद खान पर लगाया आरोप। बोली घर बुलाकर कपड़े उतारने को कहा। एफआईआई ने बीते हफ्ते बाजार में 17,425 करोड़ निवेश किए हैं। टैरिफ पर 90 दिनों की रोक के बाद खरीदारी 2025 में 1.2 लाख करोड़ निकाल चुके हैं। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान है। भारत पाक टेंशन बढ़ी तो गिरावट संभव। कई फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। 10 साल में गरीबी दर 14% घटी। वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में जानकारी दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 1 मई से नई जिम्मेदारी संभालेंगे। 5 साल का होगा अनंत का कार्यकाल।
पाकिस्तान में लाहौर से इस्लामाबाद के बीच एयर रूट 2 दिनों के लिए बंद है। इन इलाकों में 2 सैन्य अभ्यास की तैयारी, सरकार ने इसे लेकर नोटम जारी किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान शांतिपूर्ण तरीके से मौजूदा तनाव को सुलझा लेंगे। भारत के साथ तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक तुर्की एयरफोर्स का C-130 हरक्यूलिस के विमान हथियार लेकर रविवार को कराची पहुंचा। पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान में जोरदार ब्लास्ट हुआ। बम धमाके में 7 लोगों की मौत की खबर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 3 दिन के युद्ध विराम का किया ऐलान। 8 से 10 मई तक यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य अभियान पूरी तरह से रोक दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस को लेकर रूस ने यह ऐलान किया। यूरोप के कई देशों में ब्लैकआउट, अंधेरे में डूबे करोड़ों घर, सड़क, रेल। ईरान के बंदरगाह पर विस्फोट में मरने वालों की संख्या 40 हुई। 1200 से ज्यादा लोग विस्फोट में हुए घायल। रूस बोला पूरी तरह से हमारे कब्जे में है। 76,000 यूक्रेनी सैनिकों के मरने घायल होने का दावा। यूक्रेन बोला और कुर्स्क में लड़ाई जारी है। ट्रंप बोले जनता मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को बेताब है। टैरिफ से 170 लाख करोड़ की होगी कमाई। 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को खदेड़ूंगा।